गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा कवर करेंगे। हिंदी भाषा में आज हम लेसन 10 राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फ्लावर है वो कमल है। ठीक है, तो चलो इसमें लाइन बाय लाइन इसके बारे में रीड करते हैं। देखिए, आप भी घर पे या फिर मेरे साथ साथ ही रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको हिंदी की रीडिंग स्किल्स भी आपके अच्छे हों। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हमारे देश की संस्कृति में सदा से ही कमल का विशेष स्थान रहा है। कमल का पुष्प कोमल, मोहक और पवित्र होता है। साहित्य में सुंदर मुख की तुलना पवित्रता के प्रतीक के लिए कमल को ही चुना जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई साहित्य यानी कि कोई कहानी पढ़ते हैं किसी के द्वारा लिखी हुई, तो उसमें सुंदर मुख की तुलना कमल से यानी कि सुंदर मुंह की, चेहरे की तुलना और पवित्रता की तुलना कमल से की जाती है। सुंदर नेत्रों की भी कमल के साथ समानता बताई जाती है। सुंदर नेत्रों मतलब आँखों की भी तुलना कमल से ही की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हाथ और पैरों को भी कमल के समान कोमल और सुंदर कहा जाता है। यानी हाथ और पैरों को भी कोमल बताया गया है, कमल के समान ही। ठीक है, मन या हृदय के साथ भी कमल की तुलना की जाती है। यानी कि हमारा जो मन है और हमारा जो हृदय यानी दिल है, उसकी भी तुलना कमल से करते हैं। दयालु व्यक्ति के हृदय को कमल के समान कोमल माना जाता है। हृदय की शुद्धता और पवित्रता, शुद्धता यानी कि कितना हृदय हमारा साफ है, पवित्र है, उसको भी कमल के समान कहकर लक्षित किया जाता है। लक्षित मतलब जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसको लक्षित करना कहते हैं। यानी कि इशारा कमल की तरफ ही किया जा रहा है। श्वेत कमल विद्या की देवी सरस्वती का तथा लाल कमल ऐश्वर्य व धन की देवी लक्ष्मी का आसन है। यानी कि श्वेत यानी सफ़ेद रंग का जो कमल होता है वो विद्या की देवी यानी पढ़ाई की जो देवी है, ज्ञान की जो देवी है, सरस्वती है जो, उनका प्रतीक होता है। तथा जो लाल रंग का कमल होता है वह ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति और शान शौकत व धन की देवी लक्ष्मी का आसन यानी कि जगह होती है। ठीक है, जहाँ पर वो बैठते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल शोभायमान होता है। शोभायमान का मतलब है शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, तो उनके हाथ में जो कमल होता है वो उनकी शोभा बढ़ाता है। इससे कमल का पौराणिक महत्व सिद्ध होता है। पौराणिक का मतलब है पुराना, पुराने समय से जो महत्व चलता आ रहा है कमल का वो सिद्ध होता है। कमल का जन्म कीचड़ और जल से होता है। यानी कमल जो है वो कीचड़ और जल में उगता है। पंख का मतलब है कीचड़ में जन्म लेने के कारण कमल को पंकज भी कहा जाता है। पंख को क्योंकि कीचड़ कहा जाता है तो पंख में जब जन्म होता है इसलिए उसको पंकज कहा जाता है। कीचड़ में उत्पन्न होकर भी कमल को समाज में आदर और सम्मान मिलता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में किसी की भी कुल में उत्पन्न होकर भी अपने गुणों के कारण व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। हमारे देश में
उपेक्षित कुल में जन्म लेने वाले वाल्मीकि, विदुर, एकलव्य, कबीर, रैदास आदि का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उपेक्षित कुल का मतलब है छोटे कुल में, यानी कि उपेक्षित का मतलब होता है नीचा, ठीक है, नीचे वंश में जन्म लिया इन सब ने, लेकिन इनका नाम इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जल में रहकर भी जल का कमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जल में होता है लेकिन जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह जल से भीगता नहीं है, वो सूखा रहता है, बल्कि जल की बूंद कमल के संपर्क में आने से मोती सी आभा ग्रहण कर लेती है। यानी कि जब पानी उस कमल की पंखुड़ियों पर लगता है तो वह मोती जैसा बन जाता है। जल में रहकर भी उसके प्रभाव से प्रभावहीन में आने से जल में रहकर भी उसके प्रभाव से प्रभावहीन रहना कमल की बहुत बड़ी विशेषता है। यानी कि जल में रहकर भी वह जल का उस पर कोई प्रभाव यानी कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। उसकी यह विशेषता हमारी संस्कृति के एक विशेष गुण की ओर इशारा करती है। हमारी संस्कृति का यह विशेष गुण है कि वह संसार में रहते हुए भी मनुष्य को संसार के माया मोह से बचे रहने की प्रेरणा देती है। यानी कि हम संसार में रह रहे हैं, पर संसार में रहकर भी हमें मोह और माया से बचे रहना है। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से बचा रहता है। कमल की एक अन्य विशेषता यह है कि जल के स्तर के बढ़ने पर उसी के अनुसार वह उठता जाता है। अगर जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर यानी जल का पानी ऊपर उठ जाता है, तब वह भी उसी के अनुसार ऊपर उठ जाता है। उसकी यह विशेषता इस बात की ओर संकेत करती है कि हमें परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। परिस्थितियाँ यहाँ क्या है? परिस्थिति होती है चारों ओर की दशा, ठीक है, या हालत क्या है। कमल को प्रकाश से प्यार है। वह प्रातः सूर्य के उदय होने पर खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर इसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। यानी कि जैसे सुबह होती है, सूर्य का उदय होता है तो यह खिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है यानी शाम होती है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि कमल अंधकार नहीं चाहता। कमल का यह गुण हमें यह संकेत देता है कि हमें प्रकाश अर्थात ज्ञान को अपनाना चाहिए तथा अंधकार अर्थात अज्ञान को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके हम उन्नति पर कर सकते हैं। उन्नति यानी सक्सेस, यानी कि आगे बढ़ना। यह सफलता का मंत्र है। इस प्रकार हमारा यह राष्ट्रीय पुष्प हमें सद्गुणों की ओर प्रेरित करता है। तो यह लेसन आपको खुद से 2 टाइम्स रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।